nomination for the Haryana state election. She says she wants to work for the people of Julana and slams the BJP for politicizing her entry. Listen in. कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम जुलाना विनेश फोगाट मैम, जैसे बाउट के पहले थोड़ी नर्वसनेस होती है, इस बार आप पहली बार पॉलिटिकल अरेना में आ रही हैं, तो कुछ नर्वसनेस, घबराहट कुछ है? नहीं जी, घबराहट और नर्वसनेस कुछ नहीं है। बस ये है कि अभी बोलना सीखना पड़ेगा, लोगों से डील करने की सीख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए इलाका बिल्कुल नया है। मैं कभी शादी के बाद इतना रही नहीं हूँ, बस कभी आए हैं एक दिन के लिए फिर निकल गए हैं, क्योंकि गेम करते हैं तो फोकस में रहते हैं। तो बस लोगों को जानने की, पहचानने की कोशिश कर रही हूँ और लोग जो प्यार दे रहे हैं वो मेरा आत्मविश्वास है। मेरी मेहनत पे मुझे विश्वास है, परमात्मा सब ठीक करता है, तो मैं हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेके चलती हूँ। एक सवाल आपसे हमेशा पूछा गया है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो बीजेपी का एक क्लेम आ रहा है, उसको आप कैसे डिफेंड करती हैं? देखिए, पॉलिटिकल तो बीजेपी करती है पॉलिटिक्स को, तो क्या पहले कोई स्पोर्ट्स पर्सन बीजेपी में नहीं था क्या, जो पहली बार कांग्रेस में आए हैं, है ना? तो बहुत सारे एथलीट हैं जो बीजेपी में है, तब क्या उन्होंने पॉलिटिक्स की थी क्या? तो अभी हम आए हैं, हमारी मजबूरियां उन्होंने ऐसी बना दी है। अगर वो पहले 2 साल पहले हमारे साथ न्याय कर देते तो शायद आज मैं स्थिति में नहीं होती, शायद हम लोग एक बेटर पोजीशन में स्पोर्ट्स कर रहे होते। हम बोलते हैं कि सिस्टम में रह के चीजें ठीक करनी है, क्या इसीलिए आप पॉलिटिक्स में आई हैं? इस बार की पॉलिटिक्स में आके शायद आप स्पोर्ट्स के लिए कुछ करेंगी, ये क्या मन में है? सिर्फ स्पोर्ट्स का नहीं है, महिलाओं के जो मान सम्मान की बात होती है, जो उनको न्याय दिलाने की बात होती है, जब कुछ गलत होता है, जब वो बोलती हैं, जो उनको उनके ऊपर दोषारोपण करने की बात होती है, वो बीजेपी सरकार ने काम किया है और हम चाहते हैं कि हम उसको बदले और बिल्कुल सिस्टम के रह के अंदर ही होगा, क्योंकि बाहर हमने सड़क के ऊपर बैठ के देख लिया, ओलंपिक्स तक जाके देख लिया, कहीं से भी कुछ नहीं चेंज कर सकते आप। आपको इस गंदगी में ऐसे लोगों के बीच में घुसना पड़ेगा जहाँ पे ब्रजभूषण जैसे लोग बैठे हैं और उनको बाहर फेंके हम जैसे खिलाड़ी, जो अच्छे लोग आएंगे, कोई भी जो समाज के लिए काम करना चाहता है, जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, जब वो अंदर बैठेंगे तो मुझे लगता है कि तब हम कुछ कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? आपका मन है लड़ने का? मैं धन्यवाद करता हूँ रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों को। देश में दूसरी बड़ी जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोगों ने आशीर्वाद के रूप में मुझे जिताकर लोकसभा में भेजने का काम किया है, तो हम तो कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। और जो मुख्यमंत्री की बातें हो रही है, काफी नाम आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हरियाणा में कोने कोने में एक ही बात आ रही है, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है। उसके बाद हमारी प्रक्रिया रहती है पार्टी में, और प्रक्रिया के अनुसार अगले फैसले होते हैं। अगर आपको पार्टी बोलती है आप लड़ेंगे? अरे हम तो लोकसभा में, लोगों ने आशीर्वाद से पहुंच गए लोकसभा में, तो हम तो, और भाजपा से तो हम 10 साल से लड़ रहे हैं। So Vinesh Fogart there filing her nomination for the Haryana state election. She is saying that she is confident about her victory, as well as her highlighting her commitment to serve the people of Julana. Also Dipinder Singh Hooda also expressing confidence that the Congress party is surging in the elections and surging when it comes to support on the ground, and the Congress government will come back to power in Haryana. Is the pitch coming in from Dipinder Singh Hooda. I'm also joined by Sharon Elizabeth, who spoke to both the leaders ahead of the Haryana state election. So Sharon, Vinesh Fogart striking a very confident note, saying that she has received a lot of love from the people of Julana, but also highlighting her 2 points of attack, not just her protest against Brijbhushan Sharan Singh, but even what happened at the Olympics. Well, that is right, and in fact, 2 incidents that she has been pointing out is that there is in fact attack that is coming in from the BJP. They will keep speaking against me, but that will not stop me from fighting my own struggles. That whatever struggle that I have been on the street for about 2 years altogether protesting. All this has been mentioned by Vinesh Fogart. She also has been saying that there was some sort of a conspiracy. The way she was disqualified at the last moment, was there much effort that was put in by the authorities in regards to her disqualification to turn that around? To that, of course, she has in fact been keeping mum, but she has been saying, yeah, much more could have been done in that case. Now today she has filed her nomination from Julana. She has been saying that it is not just sports that she is going to focus on. There are multiple things that Julana is suffering from, be it scarcity of water, the not proper roads in Julana. All this will be her focus, is
is what she has been saying. So today when she was filing the nomination, Dipendra Hooda came from Rohtak. He was very much present here, and now that she has filed her nomination, she has been saying that she's very confident because huge crowd has been following her. There have been a lot of convoys, so she's very confident that wherever she is going, people are welcoming her. They've also been saying that her decision to go into politics is something that they respect and support. So that is the feedback that she is getting from ground. Of course, we have to see on the day of the result whether this was the right decision taken by Vinesh Fogart to leave sports altogether and to come into politics. Absolutely. Vinesh Fogart there filing her nomination as the Congress party leads the offensive against the BJP, confident of its ability to ousting the BJP from power in Haryana. But that's all we have to pack in on the show. Up next, Nation at 5 with Poonam Burde.